वेलकम टू बेसिक एजुकेशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7th बाय सर। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th 11th सी का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे बहुत आराम से। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए। एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। ज़रा देखिए, चित्र आपके सामने है। देखो बच्चों, चित्र ही आपको देखना है, चित्र बहुत अच्छे से समझना है। चित्र में कह रहा है ये एक ए बी है, जो रेखा है जीवा, इससे वृत्तखंड बन रहे हैं। तो इस ए बी वृत्तखंड में कौन कौन से बनने हैं? एंगल ए ई बी और एंगल ए सी बी। ठीक है, आइए इनके नाम लिखने, बस इतना ही क्वेश्चन है। इस चित्र में ज़रा देखें, ये जो ए बी रेखा है ये एक वृत्तखंड बना रही है। इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं और इसके नीचे 2 एंगल बने। देखो मैं इनके नाम लिखने जा रहा हूँ। एंगल ए ई बी पहले लिख रहे हैं, एंड दूसरा एंगल होगा एंगल ए सी बी, ये लिख दे रहे हैं। केवल आपको एक ही वृत्तखंड के नाम लिखने थे। नंबर 1 हो गया। अब इसके लघु वृत्तखंड में जो 2 कोण होंगे उनके नाम लिखने, जो नीचे की तरफ बन रहे हैं। कौन कौन से हैं? एंगल ए डी बी, देखिए चित्र में साफ दिख रहा होगा। दूसरा कौन सा है? एंगल ए एफ बी। ये आपके लघु वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे। आगे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि आपने वृत्तखंड के ऊपर 2 कोण वो देखने थे और नीचे जो 2 कोण हैं वो देखने। चित्र का सारा मैटर है, चित्र ही आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, एंगल ए ई बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी और एंगल ए एफ बी। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में पी आर क्यू, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। देखिए जरा कहाँ है पी आर क्यू, 45 डिग्री ये। ठीक, अब तो एंगल पी एस क्यू का मान बताइए। चित्र में देखिए पी एस क्यू, ये वाला एंगल। ठीक, अच्छा देखिए ध्यान से, चित्र को देख करके आपको याद आ रखा होगा कि ये पी क्यू पे ही बनना है, पी से शुरू और क्यू पे ख़त्म। पी आर क्यू पी एस क्यू एक ही आधार पर बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल पी एस क्यू बराबर होगा, ये एंगल पी एस क्यू है, पी आर क्यू के। क्यों है? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है, अब चित्र से देखिए, जब ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं तो क्या होगा? एंगल पी एस क्यू भी 45 डिग्री का होगा। ये लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 45 डिग्री। इस तरीके से आपका एंगल पी एस क्यू 45, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चित्र आपके सामने है, देखो इसमें क्या कह रहा है। यदि एंगल ए सी बी, देखिए ए से शुरू बी पे ख़त्म, तो एंगल ए डी बी एंड एंगल ए एफ बी। ठीक, ये आपको बताना है ए ई बी। बहुत आसान है, चित्र देख के आपको पता लग रहा होगा कि एक ही वृत्त के कोण है। मैंने पहले भी बताया था कि एक ही आधार पर बनने हैं। ये एंगल तीनों जो हैं एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, जो कि एक ही आधार ए बी पर बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या कह देंगे इनको कि चूँकि एंगल ए सी बी, चित्र में देखिए ए सी बी ए डी बी के बराबर हो गया, और देन एंगल ए ई बी के बराबर हो गया। ये तीनों क्यों बराबर हैं? एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए ई बी क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। इस तरीके से ब्रैकेट में हम लिख देंगे, रीजन देना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसीलिए जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल बाकी के होंगे। देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एक्स। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है, ओरल क्वेश्चन है। ठीक, उसी तरीके से कंपटीशन में भी आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये एक डायग्राम दे रखा है। देखो डायग्राम में बेटा देखना होता है, डायग्राम में आपको खुद पहचानना है।
इस क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक, पहला पार्ट है एंगल बी डी सी एंगल बी पी सी इक्वल होगा कि नहीं होगा। जरा देखें चित्र में, बी डी सी ये वाला एंगल, ठीक, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बी डी सी। आगे एंगल बी ए सी ये वाला एंगल। देखो आपको आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि ये एंगल बी से शुरू हो रहा है और सी पर एंड हो रहा है, यानी बी सी जो हमारा आधार है, जीवा है, इसी पे बन रहे हैं, इसीलिए क्या हो गए, ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। और ये एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा, तो ये ट्रू हो गया, टी फॉर ट्रू, सत्य है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंगल बी डी सी, देखिए कहाँ है बी डी सी उसी एंगल की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि ये इक्वल है बी सी ए की, बी सी ए नहीं, ये बिल्कुल अलग हो गया, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ना ही एक वृत्तखंड कोण है, ना ही ये कोई मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, एंगल ए सी बी, देखिए ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, इसके बराबर क्या दे रहा है, ए सी बी के बराबर ए डी बी, बिल्कुल सही। एक ही आधार के कोण ये बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के, ए से शुरू और बी पे ये एंड हो रहा है, और एक आधार जो ए बी है इसी पे बन रहे हैं, ए बी, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, यानी ये सत्य है। बिल्कुल थ्योरम याद रखेंगे, थ्योरम से काम हो रहा है, ये हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कह रहा है एंगल बी डी ए, ये ऊपर वाला एंगल इक्वल टू है एंगल सी डी बी, नहीं ये कोई मैच नहीं है, ना ही ये कोई थ्योरम है, साफ दिख रहा है बेटा, तो ये आपका फॉल्स है, इसे हम कहेंगे असत्य। ठीक है, बहुत आसान है, इसी तरह से करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये एक आपके सामने चित्र दे रखा है कि एंगल ए सी बी के बराबर निम्न में कौन सा कोण है। MCQ है, आपको बस सही जवाब पर टिक का निशान लगाना है। ए सी बी, अब देखिए चित्र में ए सी बी कहाँ है, ये रहा ए सी बी, ये एंगल, और देखिए कौन सा चित्र में दिख रहा है, एंगल ए सी बी के बराबर ये एंगल, क्या कहेंगे, ए डी बी। अब अपने ऑप्शन में ए डी बी देखिए, ए डी बी पहला नहीं है, ए डी बी यस, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, तीसरा चौथा ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, थ्योरम्स आप अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ले लिया है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, बोर्ड में आता है। ठीक है, इसमें नीचे का एंगल दिया है, एंगल ए ई सी, ए बी सी दे रखा है 110 डिग्री, 110, देन फाइंड एंगल ए ओ सी, यानी सेंटर का एंगल पूछा है। देखो बच्चों, ये मैंने एक्स लिख दिया, ये एक्स आपको फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन होता है वो किस थ्योरम पे आधारित है। एक केंद्र पर कोण है, एक परिधि पर कोण है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि केंद्र पर कोण, परिधि पर कोण कैसा होना है, चंदा। यस, चंदा याद रखना, देसी ट्रिक है, दोनों चंदा एक जैसे होंगे, यानी यदि चंदा नीचे है तो नीचे होगा, दूसरा भी, ये ऊपर है तो ऊपर होगा। तो ये केंद्र का कोण परिधि से कोण क्या होता है, दुगुना होता है। केंद्र पे कोण परिधि कोण दुगुना होता है, परिधि पे 110 है, तो केंद्र का कोण AOC कितना हो जाएगा, जो दीर्घवृत्त में बनना है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एंगल AOC ABC, और एंगल ABC कितना है 110, 110 का दुगुना हो गया 220 डिग्री, 220 डिग्री। ठीक है, ये केंद्र का कोण पता लग गया। अब टोटल कोण कितना होता है 360, टोटल कोण कितना होता है 360। अब 360 में से आप 220 घटा दीजिए, आ जाएगी ना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 220, कितना आ गया घटा लीजिए, 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 डिग्री आपका ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आगे भी ये क्वेश्चन कई बार आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है।